कार्य जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्क किसे कहते हैं। तो देखिए भौतिकी की भाषा में ना कार्य का अलग परिभाषा है, हिंदी की भाषा में कार्य का अलग परिभाषा है, अर्थशास्त्र की भाषा में कार्य का अलग परिभाषा है, लेकिन भौतिकी में कार्य की क्या परिभाषा है यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भौतिकी में कार्य किसे कहते हैं, कार्य का सूत्र क्या होता है और कार्य का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर कार्य कहते किसे हैं। तो देखिए कार्य का परिभाषा यह होता है कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। अब देखिए इसके परिभाषा को और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इस तरह से समझिए। देखिए जैसे कि यह कोई वस्तु हो गया, ठीक, और इस पर हम बल लगा रहे हैं, जैसे कि इधर से इसको इधर हम करने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए हम इस पर बल लगा रहे हैं तो यह वस्तु अपने जगह से यहाँ से हिलकर यहाँ पर आ गया, यानी कि बल की दिशा में विस्थापित हो गया, हट गया, तो कार्य माना जाएगा। यदि मान लीजिए इस पर हम बल लगा रहे हैं और यह वस्तु यहीं का यहीं रह गया, यहाँ से नहीं हिला, तो वह कार्य नहीं माना जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह दीवार को धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है? तो कोई व्यक्ति है अपना पूरा दम लगाकर दीवार को धक्का दे रहा है। अब दीवार तो मजबूत है, वह हिल नहीं रहा है, तो क्या वह मान लीजिए कार्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो देखिए भौतिकी की भाषा में ना कार्य उसी को माना जाएगा जहां पर बल लगे और वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह पर चली जाए, ठीक। यदि वस्तु अपनी ही जगह पर रहती है तो आप चाहे कितना भी बल लगा दीजिए, आपका कार्य नहीं माना जाएगा, आपका कार्य जीरो माना जाएगा, ठीक। तो जो व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा था, धक्का देकर थक जा रहा था, लेकिन दीवार नहीं हिला, तो उसका कार्य जीरो माना जाएगा, यानी कि वह कार्य नहीं किया। तो कार्य का क्या परिभाषा है? तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, ठीक। तो कार्य के लिए बल लगाना पड़ेगा और बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित भी होना पड़ेगा, तभी कार्य माना जाएगा। अब हम यह समझ लेते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसके परिभाषा में ही इसका फॉर्मूला है कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से सूचित किया जाता है, बल को F से सूचित किया जाता है और विस्थापन दूरी है इसे S से सूचित किया जाता है। अब हम यह समझ लेते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। कार्य का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर भी हम कह सकते हैं या फिर हम जूल भी कह सकते हैं, ठीक।